सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं ज़रा शेख और आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेशनल हाईवे पर चलती एम्बुलेंस में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। प्रिंसिपल ने विद्यालय में शराब पीकर मचाया उत्पात, व्याख्याता और वार्डन से की मारपीट। मुंबई के 20 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत 15 जून से। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की। उदयपुर में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या पिछले दिनों की अपेक्षा कमी आई है, जहां पिछले दिन 857 कोरोना वायरस पॉजिटिव उदयपुर जिले में मिलने की पुष्टि हुई थी। वहीं आज उदयपुर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी द्वारा मिली सूचना के मुताबिक आज उदयपुर जिले में 767 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें से 479 व्यक्ति उदयपुर शहरी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही 72 कोरोना वायरस है और 267 नए केस हैं। 138 व्यक्ति क्लोज कांटेक्ट और 2 प्रवासी व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों से 288 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 39 कोरोना वायरस है, 60 क्लोज कांटेक्ट और 189 नए केस हैं। इसके साथ ही 40 वर्षीय महिला कोरोना मरीज की पीआईएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इस तरह उदयपुर में 4770 व्यक्ति होम आइसोलेशन पर और 4852 एक्टिव केस हैं। उदयपुर जिले के सलूम्बर उपखंड क्षेत्र के जेताना ग्राम पंचायत में संचालित जनजाति बालिका छात्रावास में एक साथ 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित होने की सूचना पर पूर्व सांसद व सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, विधायक नगराज मीणा, सलूम्बर की पूर्व विधायक बसंती देवी मीणा तथा चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और छात्राओं को छात्रावास में ही क्वारंटाइन कर उनकी सही तरीके से देखभाल करने तथा दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सलूम्बर पुलिस थाने में शनिवार को कोरोना जागरूकता एवं वैक्सीनेशन का आयोजन हुआ। पुलिस वृद्धाधिकारी सुधा पालावत ने बताया कि जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार समस्त थानों में जागरूकता एवं वैक्सीनेशन का आयोजन हुआ, जिसमें थाने के सिपाही, सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक व पुलिस मित्रों के साथ वैक्सीनेशन करवाया गया। इस मौके पर सलूम्बर उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़, पुलिस निरीक्षक हनुमंत सिंह सोड़ा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संपत मीणा सहित समस्त सीएलजी, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र सदस्य उपस्थित रहे। ये मेगा टीकाकरण दिवस हमारे कलेक्टर साहब की पहल है और आज का दिन पुलिस विभाग के लिए निर्धारित किया गया है कि आज के दिन में लोगों को सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें और प्रथम या द्वितीय डोज जिनको नहीं लगी है उनको वो डोज लगाई जाए। उनको प्रेरित किया जाए कि अधिक से अधिक इस शिविर में शामिल हो और टीकाकरण करें। हमने सभी को इस संदर्भ में 7 दिन से हम पिछले जागरूक कर रहे हैं कि आज इस दिन थाने में आके ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करें। मंगलवार उदयपुर रोड पर रोडजी का खेड़ा गांव के पास नेशनल हाईवे पर चलती एम्बुलेंस में आग लग गई। मंगलवार की तरफ से आ रही एम्बुलेंस में आगे की तरफ नीचे आग लग रही थी और चालक को पता ही नहीं था। पास में ही रिलायंस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने जब देखा तो आवाज देकर उसे रोका और जल्दी से गाड़ी से चालक को बाहर निकाला। थोड़ी देर में ही पूरी एम्बुलेंस धुआं कर जल गई। गनीमत रही कि एम्बुलेंस में कोई मरीज या अन्य कोई नहीं था। गुजरात पासिंग से एम्बुलेंस पूरी तरह जल गई। सूचना पर मौके पर टोल प्लाजा की हेल्प टीम व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। मंगलवार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाई, लेकिन तब तक पूरी एम्बुलेंस जल चुकी थी। झालावाड़ जिले के जालरा पाटन इलाके में स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल राम गोपाल मीणा ने देर रात आवासीय विद्यालय में शराब पीकर जमकर अपने साथियों के साथ उत्पात मचाया और बाद में सूचना पर मौके पर पहुंचे व्याख्याता और वार्डन के साथ भी मारपीट की और व्याख्याता के हाथ की उंगली जमा डाली। इस दौरान मौके पर पहुंचे वार्डन की पत्नी के साथ भी प्रिंसिपल ने नशे में अव्रता की।
सारे मामले को लेकर व्याख्याता और वार्डन ने झालरापाटन पुलिस थाने में प्राचार्य और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इसी मामले को लेकर झालरापाटन के राजकीय आवासीय विद्यालय के छात्रों ने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आरोपी प्रिंसिपल और उसके साथियों को तुरंत निलंबित कर हटाने की मांग की। सारे मामले में आवासीय विद्यालय के छात्रों का कहना है आवासीय विद्यालय के लिए आए हुए 5 लाख से अधिक के बजट से आरोपी प्रिंसिपल कमीशन खाना चाहता है, जबकि दूसरा स्टाफ इसके लिए तैयार नहीं। इसी मामले को लेकर प्राचार्य ने शराब के नशे में ये उत्पात मचाया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला परिषद के सीईओ निधि बिटी और उपखंड अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर उनके बयान लिए। सारे मामले में छात्रों ने आवासीय विद्यालय के प्राचार्य पर आए दिन शराब पार्टियां कर उत्पात मचाने की बात अधिकारियों को बताई, जिस पर अधिकारियों ने सख्त एक्शन देने का भरोसा दिलाया है। रात को सर मुख्तार सर अपने निवास में थे तो इनका फ़ोन आया मेरे पास कि मुझे ना जो गाली गलौज की जा रही है प्रिंसिपल और कोमल मीणा एक और हैं और कुछ लोगों के द्वारा, और ये मेरे पड़ोस में भी रहते हैं। तो इनकी वाइफ भी आई कि भैया उनके साथ में कुछ हो जाएगा, आप तुरंत चलो। तो मैं उनकी वाइफ को लेकर लगभग 10 सवा 10 बजे यहाँ पर आया और जब हम उनको लेकर के जा रहे थे तभी है ना जो उन्होंने अटैक कर दिया। हाँ, सीधा अटैक कर दिया और उसमें उनके भी अच्छा। तो हम पढ़ रहे थे 11 बजे की रात थी सर, हम पढ़ रहे थे तो हमें उधर कमरा हमारा ऊपर साइड सर उधर सर रहते हैं, तो ये सर गए तो इनकी चोरों बचाओ बचाओ सर, तो हम निकल के गए यहाँ से, तो वहाँ से लड़ रहे थे सर। ये वो सर इनके दे रहा था प्रिंसिपल सर। अच्छा हाँ, ये इनके दे रहा था जो हम गए जब हमने बचाए सर। ये बच्चों से भी मारपीट करता है प्रिंसिपल? हाँ सर, एक बार भी हुआ था ऐसे पहले। बच्चों से भी मारपीट? बच्चों से भी करते हैं। क्या शराब पार्टी वगैरह भी करते हैं? और सर रात में दारू पी के आते हैं, इनको कौन बोल रहा है कौन क्या कर रहा है ऐसे करते दो सर है सर। ये प्रिंसिपल और हाँ रोज का काम है? रोज का काम है सर। हमका कहना है सर इनको हटा दो प्रिंसिपल को, दोनों परेशान करते प्रिंसिपल और सर। ये यहाँ जो अच्छे सर रहते हैं उनको यहाँ टिकने नहीं देते हैं, और उन जैसे आना चाहते हैं टीचर जो हमारे लिए करते हैं उनको यहाँ नहीं रहने देते हैं। साउथ मुंबई की कमला बिल्डिंग में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार ताड़देव में स्थित 20 मंजिला इमारत के 18वें माले पर लेवल 3 की आग लगी थी। इमारत में रहने वालों ने कहा कि आग लगते ही पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई। जानकारी के अनुसार 90 से ज्यादा लोग खुद से या पड़ोसियों की मदद से बाहर निकले। डीसीपी सौरभ त्रिपाठी के अनुसार मौके पर 21 फायर इंजन और 7 जंबो ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं। शनिवार सुबह 7:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 8:15 बजते इसे 3 लेवल की आग घोषित कर दिया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट के एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घायलों को पास के भाटिया और नायर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार नायर अस्पताल में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि भाटिया अस्पताल में भर्ती एक शख्स ने दम तोड़ दिया। कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती एक घायल भी जिंदगी की जंग हार गया। अब तक 28 लोग घायल हुए हैं। इन्हें विभिन्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। बिल्डिंग में अग्निशमन की व्यवस्था है, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हुई, जिससे ये हादसा हुआ। उदयपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2011 बैच के अधिकारी मुकेश कलाल ने रजिस्ट्रार ने पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद रजिस्ट्रार ने कुलपति नरेंद्र सिंह राठौड़ से मुलाकात की। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने जब पहुंचे तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विद्यार्थियों ने स्वागत किया। हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रार मुकेश कलाल डूंगरपुर जिले के मूल निवासी हैं। उदयपुर में भोमिया जी मंदिर के पीछे हुई चाकूबाजी में एक नाबालिग युवक घायल हुआ, जिसका आज 22 जनवरी 2022 उपचार के दौरान महाराणा भूपाल चिकित्सालय में मृत्यु हो गई। आपको बता दें, शराब के पैसे मांगने को लेकर 2 नाबालिग लड़कों में हुई हाथापाई, जिस पर बर्बरता से मोहित लोहार पर भावेश जटिया द्वारा चाकू से ताबड़तोड़ पेट और पीठ पर हमला कर दिया, जिसके कारण एक लड़का नाबालिग घायल हुआ और उसकी आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहीं आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। झालावाड़ में अपनी गर्भवती पत्नी व उसके पेट में जुड़वा बच्चों की हत्या के लिए डॉक्टर को 2 लाख रुपए की पेशकश करने में मामले में नया मोड़ आया है।
सारे मामले में प्रसूता महिला परिजनों ने डॉक्टर पर ही रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। प्रसूता के पीहर पक्ष ने आज झालावाड़ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन को एक परिवाद देकर बताया कि रिश्वत नहीं देने पर डॉक्टर ने आरोपी युवक को झूठे मामले में फंसाया है। सारे मामले में प्रसूता के परिजनों ने एसपी को शिकायत दी है कि पुलिस इस सारे मामले में प्रसूता पर अपनी मर्जी के अनुसार बयान देने के लिए दबाव डाल रही है, साथ ही उसे दबाव देकर जबरदस्ती पीहर भी भिजवा रही है। सारे मामले में प्रसूता महिला के भाई राहुल चौहान ने बताया कि उसके जीजा मंगल सिंह को झालावाड़ के सर्जन डॉक्टर अखिलेश मीणा ने झूठे मामले में फंसाया है, क्योंकि डॉक्टर अखिलेश मीणा उसके जीजा व मामले के आरोपी मंगल सिंह से उनके बताए अस्पताल में ही ऑपरेशन करवाने की बात कर रहा था और उसके एवज में 50,000 रुपए देने की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर डॉक्टर अखिलेश मीणा ने अब उसके जीजा को इस तरह झूठे मामले में फंसा दिया। मामले में परिजनों का कहना है कि डॉक्टर अखिलेश मीणा और उनके जीजा मंगल सिंह करीब 2 साल से संपर्क में हैं और पहले भी मोटी रकम लेकर अपने रिश्तेदारों का अपनी पहचान के अस्पताल में ऑपरेशन करवा चुके हैं। ऐसे में इस बार भी गर्भवती पत्नी के ऑपरेशन एवज में भी जब डॉक्टर ने मोटी रकम मांगी तो उसने मना कर दिया। इसी बात से चिढ़कर डॉक्टर अखिलेश मीणा ने मंगल सिंह को उसकी पत्नी का मर्डर करने की सुपारी देने के मामले में फंसा दिया। गौरतलब है कि परसों रात झालावाड़ शहर के डॉक्टर अखिलेश मीणा ने कोतवाली पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोपी मंगल सिंह पर उसकी गर्भवती पत्नी व गर्भ में मौजूद जुड़वा बच्चों की ऑपरेशन के दौरान हत्या करने का प्रलोभन देने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी पति मंगल सिंह को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब प्रसूता के ही परिजनों के इस तरह का बयान देने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। राहुल जी, आपके जीजा पर आपकी बहन और उनके बच्चों की हत्या करवाने का डॉक्टर को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। झूठा आरोप है। क्या मामला है? झूठा आरोप है। डॉक्टर ने रिश्वत लेने के चक्कर में उनको फंसाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे खासे रहते हैं, साथ में हमारा दोनों परिवार अच्छे रहते हैं। बाकी रिश्वत लेने के चक्कर में उनने मना करा मेरे जीजू ने कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, क्या मैं तुम ज़्यादा जबरदस्ती करोगे तो मैं शिकायत कर दूंगा। उस बात को लेके उनने उनको उलझा दिया। किस बात के पैसे लेना चाह रहा था? वो यही कि डिलीवरी में करवा दूंगा, जबकि वो उस चीज़ का डॉक्टर है ही नहीं। तो पहले कोई मुलाकात हुई थी? मुलाकात जब उनका लड़का है छोटा, इसके बाथरूम में दिक्कत थी, उस समय वहाँ इलाज करवाया था। फिर सेकंड बात, अभी 10-12 दिन पहले उनकी सिस्टर का ऑपरेशन करवाया था उसी डॉक्टर से। उस समय में उसने 12,000 रुपये लिए थे, जबकि वो सरकारी कर्मचारी है, तो उसने पैसे किस बात के लिए। फिर अभी बोला उसने कि डिलीवरी मैं करवा दूंगा, तुम मुझे 50,000 1 लाख रुपये दे दो, सही 60। तो इनने मना करा, तो इनके बीच में गाली गलौज हुई और डॉक्टर ने ये बोला कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे ज़िंदगी भर जेल में सड़वा दूंगा। पति से मामला दिया था कि भैया इसकी पत्नी का ऑपरेशन द्वारा हत्या करवाना चाहता है। इस मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और कोतवाली थाने में, और जिसमें अभी अनुसंधान चल रहा है। इस संबंध में ही पक्ष ने एक परिवाद दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप प्रत्यारोप दूसरे पक्ष पे लगाए हैं, जिस पर हम उसको अनुसंधान में शामिल कर गहनता से अनुसंधान करेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। अभी क्या सामने आया मैडम, क्या पति दोषी है इसका या? अभी इसमें नहीं कह सकते, अभी अपन इसमें अनुसंधान गहनता से कहीं डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कह सकते, जो भी अनुसंधान में आएगा उस चीज। चित्तौड़गढ़ उप नगरीय क्षेत्र चंदेरिया स्थित औद्योगिक क्षेत्र में रात्रि को हनी मर्मों में काम करने वाले 2 मजदूर फैक्ट्री के स्टोर रूम में सर्दी से बचने के लिए सिगड़ी जलाकर सो गए। स्टोर रूम पूरी तरह बंद होने के कारण मजदूर मदन लाल खटीक की दम घुटने से मौत हो गई। एक अन्य अचेत हो गया। सवेरे फैक्ट्री के गार्ड ने जब स्टोर में जाकर देखा तो हादसे का पता चला। फैक्ट्री प्रबंधन ने दोनों को श्री सांवरिया जी अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस और मार्बल एसोसिएशन तथा ग्रामीणों के बीच काफी देर तक बातचीत चलती रही। दोपहर में 7,50,000 नगद और सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ मिलने की बात पर समझौता हुआ। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर जारी। आज उदयपुर में मिले 757 पॉजिटिव, 40 वर्षीय महिला की मौत। नेशनल हाईवे पर चलती एम्बुलेंस में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान।
प्रिंसिपल ने विद्यालय में शराब पीकर मचाया उत्पात, व्याख्याता और वार्डन से की मारपीट। मुंबई के 20 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत 15 जून से। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर, तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को और देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।